संसद में सेंधमारी कर स्मोक कैन फेंकने के मामले के तार राजस्थान के डीडवाना ज़िले के कुचामन से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुचामन की उस होटल पर हम खड़े हैं जहां पर मुख्य आरोपी ललित झा आकर रात को यहां रुका था। हालांकि यह कोई ठहरने की होटल नहीं है, ना ही खाना खाने की होटल है। फिर भी उसके दोस्त जो कुचामन का महेश कुमावत है, उसने ललित झा को इस होटल पे बुलाया। इस होटल का नाम मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए, शिव होटल एवं रेस्टोरेंट है, जहाँ पर रात को करीब 10-11 बजे वो यहाँ पहुँचे हैं और पूरी रात यहीं बिताई है। और यहाँ आने के बाद ललित झा और उसके 2 अन्य साथियों ने, जिसमें से एक महेश और एक कैलाश बताए जा रहे हैं, उन्होंने जो भी मोबाइल थे और जो भी सामग्री थी, जो छुपाने की सामग्री थी, उनको आग के हवाले कर दिया। मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जहां पर उन्होंने 4 मोबाइल को आग के हवाले किया था। कैमरामैन से कहूंगा कि वो आग की वो जगह दिखाए जहां पर मोबाइल जलाए गए थे। इस जगह पर ललित झा और 2 उसके अन्य साथियों ने मोबाइल को आग के हवाले कर दिया और यहां पर जले हुए मोबाइल के अंश दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम यहां से उसके अवशेष लेकर गई है, उनकी जांच की जा रही है। और इस होटल पर दिल्ली पुलिस की टीम 2 बार विजिट कर चुकी है और यहाँ पर जांच के लिए आई थी, बयान लेने के लिए आई थी। यहाँ का होटल का जो मालिक है, उनका ये कहना है कि हमारी होटल में ना कोई खाने की व्यवस्था है, ना ठहरने की व्यवस्था है। चाय पीने के लिए यहाँ पर लोग बाग रुकते हैं, कई ट्रक वाले भी रुकते हैं, छोटे मोटे वाहन रुकते रहते हैं। और इसी सिलसिले में वो यहाँ आए थे, चाय उन्होंने पी थी और उन्होंने सोचा कि चाय पीकर यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। और रात का समय अधिक होने की वजह से, सर्दी होने की वजह से होटल के मालिक है वो खुद यहाँ पर सो गए थे। और उनके सोने के बाद जो ललित झा, महेश कुमावत और कैलाश हैं, वो तीनों इसी होटल की इन्हीं चारपाई पर पूरी रात उन्होंने बिताई है। और जब उन्हें पता चला कि मामला काफ़ी संगीन है और मामले में देश का पूरा मीडिया और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है, तो उन्होंने इस होटल पर रात बिताने के बाद वो यहाँ से निकले हैं। और यहाँ से निकलकर ललित झा वापस दिल्ली पहुँच गया और दिल्ली पहुँचने के बाद उसने दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर कर दिया था। और सरेंडर करने के बाद पुलिस को जब जानकारी मिली कि ललित झा ने एक रात नागौर के कुचामन में जिस होटल पे बिताई है, वहाँ पर वो टीम पहुँची और उनके अन्य साथियों को, महेश कुमावत और कैलाश को भी उन्होंने गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस उनको अपने साथ लेकर गई है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उनकी बताई जा रही है कि रिमांड चल रही है। रिमांड में क्या क्या खुलासे होते हैं उसके बाद पता चलेगा कि ये जो संसद में सेंधमारी का मामला था, वो किस आधार पे उन्होंने सेंधमारी की, वहाँ पर वो स्मोक कैन फेंके और जिस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उसमें एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि भगत सिंह फैन क्लब नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसके ज़रिए पूरे जो उस ग्रुप के सदस्य हैं वो इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और उनका ये पूरा प्लान था कि हमें संसद में ऐसा करना है, और वो किस लिए कर रहे थे उसका खुलासा अभी होना बाकी है। लेकिन संभवतः अब ये बताया जा रहा है कि वो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे और उनकी क्या मांग है, वो मांग अब निकल कर सामने आएगी। और उन्होंने जिस तरह से वो प्रदर्शन किया, उससे पूरे देश की एक बार तो संसद में सनसनी फैल गई थी कि वहाँ कुछ भी हो सकता था। इन्होंने तो केवल स्मोक कैन फेंके थे जिससे धुआं हुआ, इसके अलावा वहाँ पर अन्य कोई विस्फोटक सामग्री भी ले जाई जा सकती थी, वहाँ पर कोई हथियार भी ले जाए जा सकते थे। संसद में बैठे देश के सांसद, मंत्री और वहाँ के लोकसभा अध्यक्ष, किसी पर भी हमला हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गनीमत यह रहा कि वहाँ पर कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई। लेकिन नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने वहाँ पर फुर्ती दिखाकर आरोपियों पर झपटा मारकर एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी सांसदों के साथ मिलकर जमकर धुनाई भी की थी और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा था कि उन्होंने एक आरोपी का तो इलाज कर दिया है। अब वो किस मकसद से आए थे, उनको दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या निकल कर आता है, किस लिए उन आरोपियों ने संसद में स्मोक कैन फेंके थे और वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आमादा हो गए थे। और जिस तरह से उनके साथी एक महिला थी, उसने भी नारे लगाते हुए पुलिस के सामने अपने आप को गिरफ्तार कर, पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तो वो भी नारे लगा रही थी। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या निकल कर आता है, किस लिए ये
संसद में घुसे और दर्शक दीर्घा से संसद में जहां सांसद बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, वहां पर पहुंच गए और वहां से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, राजस्थान तक, नागौर।